हेलो दोस्तों, मेरा नाम पाउल है और मैं ब्राजील के एक शहर फोर्टालेजा का रहने वाला हूं। अब मैं आपको अपने बारे में कुछ खास जानकारियां देता हूं कि मैं यहां पे करता क्या हूं, मेरा काम क्या है। दरअसल मैं एक राइटर हूं। लोगों के साथ घटी सच्ची घटनाओं को कहानी का रूप देना ही मेरा काम है। ऐसा नहीं है कि मैं झूठी कहानियां नहीं बना सकता, लेकिन मेरा मानना है कि लोगों के एक्सपीरियंस को लिखा जाए। इसलिए मैं यहाँ के छोटे छोटे गांव में जाता ही रहता हूँ, वहां के लोगों से बात करता हूँ। कई गांव में जहां कोई सदियों पुराना राज होता है, सालों से उस राज से जुड़ी कहानियां एक दूसरे के जुबान पे होती है। मैं उनसे कहानियां सुनता हूँ और फिर उस कहानी में अपने तरफ से कुछ शब्दों को जोड़कर उसे गोरे कागज पे तराशता हूँ और फिर उसे एक किताब का रूप दे देता हूँ। यही मेरा काम है। ज्यादातर लोग तो मुझे अपने साथ घटी भूतिया घटनाएं बताते हैं, जिस कारण मुझे भी भूतिया कहानियों को लिखने का जैसे शौक सा चढ़ता जा रहा है। मैं भी भूतिया कहानियां लिखना ज्यादा पसंद करने लगा हूं। ठीक ऐसे ही जब मैं एक बार यहां ब्राजील में ही बसे उस छोटे से गांव में घूमने गया था। वो गांव जो बिल्कुल पहाड़ों पे बसा था। वहां लगभग 100 से 150 घर होंगे और मैं वहां ये सोचकर गया था कि यकीनन उस गांव में मुझे लोगों के मुंह से कोई ना कोई कहानी तो जरूर सुनने को मिलेगी। पहाड़ों पे बसा ये सीढ़ीनुमा घर जो देखने में काफी सुंदर लग रहे थे। सभी घरों के छत दो तरफा थे और मैं वहां पूरे दिन उस गांव में घूमता रहा, लोगों से बात करता रहा, लेकिन वहां मेरे उम्मीद के मुताबिक कोई खास कहानी नहीं मिली थी। लोग मुझे वही पुरानी घिसी पिटी कहानियां सुना रहे थे कि मैंने भूत देखा, वो सफेद साड़ी में थी और एक पेड़ के पास खड़ी थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने उसे आवाज नहीं लगाया, वरना पता नहीं उस दिन क्या हो जाता। यकीनन वो भूत मेरे पीछे चिपक जाती और वो मेरा जान ले लेती। वहां के लोग मुझे इसी तरह के कहानियां सुना रहे थे और मैं उन कहानियों को लिखना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं पहले ऐसी कई कहानियों को लिख चुका हूं। मैं वहां पूरे गांव में घूमता रहा, लोगों से बात करता रहा, लेकिन मुझे उस गांव में कोई खास कहानी सुनने को नहीं मिली थी। शाम का वक्त हो चला था और अब मैं उस गांव से बाहर निकलना चाहता था। यहां इसी गांव के पास ही एक शहर है जहां मैं किसी होटल में रुकता। जब मैं अपने बाइक को चलाता हुआ उस गांव के कच्ची रास्ते से शहर की ओर जा रहा था, तभी मुझे उसी गांव में एक व्यक्ति मिले। उनकी उम्र काफी ज्यादा थी। वो मुझे रोकते हुए कहने लगे, देखिए, मैं यहां अपने घर के पास बैठा आपको पूरे दिन देख रहा था। आप यहां पूरे गांव में घूमते रहे थे, लोगों से बात करते रहे थे। क्या कोई जरूरी काम है? आप किसी खास व्यक्ति को इस गांव में ढूंढ रहे थे? तब मैं उनसे कहने लगा, अरे नहीं नहीं काका, दरअसल मैं एक राइटर हूं। मैं गांव गांव घूमकर कहानियां लिखता हूं। मैं उस बूढ़े व्यक्ति को अपने बारे में बताया और तब उनका कहना था, देखिए, यहां इस गांव में कोई खास कहानियां तो आपको सुनने को नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, मैं आपको एक ऐसा गांव बता सकता हूं जहां सदियों पुराना राज है जो अब तक किसी को समझ नहीं आया है। यहां इसी गांव से थोड़ी दूरी पर जंगलों में बसा एक छोटा सा गांव है। वो गांव देखने में तो बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन उसकी सुंदरता सिर्फ दिन में ही रहती है, क्योंकि शाम होते ही उस गांव में काफी तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। इतनी तेज बारिश जिससे कि सब कुछ तबाह हो जाए। लेकिन पता नहीं उस गांव में श्राप है या फिर वरदान है। उस गांव में हर रोज तेज हवाओं के साथ बारिश होने के बाद भी उस गांव के घरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। उसी गांव के ऊंचे ऊंचे पेड़, उन पेड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। वहीं उसी गांव के पीछे बहुत बड़े खेत हैं, कई सारे खेत हैं जिसमें पूरे साल फसल लगाए जाते हैं। उन फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। है ना दिमाग घुमा देने वाली बात? तेज बारिश हो, तेज हवाएं चले, लेकिन वहां के फसलों को कोई नुकसान ना पहुंचे। उस गांव के वो ऊंचे ऊंचे पेड़, उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। भला ये कैसे संभव है? देखो, कहा जाता है कि उस गांव में जब रात के वक्त बारिश होती है तब सभी गांव वाले अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं और फिर उस बारिश में शैतान घूमते हैं। बारिश के शैतान। अब मुझे ये बात नहीं पता कि ये शैतान वाली बात सही है या फिर गलत है, लेकिन मैं इतना तो जानता हूं कि उस गांव में हर रोज बारिश होती है।
वो बूढ़ा व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं उनकी बातों को सुनकर मुस्कुराने लगा था। भला ऐसा कैसे हो सकता है? यहीं पास के गांव में तेज बारिश हो और इस गांव में एक बूंद तक ना गिरे? यह संभव हो ही नहीं सकता। मैं उन्हें यह बात नहीं कह रहा था, बस मैं अपने मन में सोचता हुआ मुस्कुराया जा रहा था। लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति मेरे चेहरे पे मुस्कान देखकर जैसे समझ गए थे कि मैं उनकी बातों पे यकीन नहीं कर रहा। वो मुझसे कहने लगे, देखिए आप मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रहे ना, लेकिन आप उस गांव में एक बार जाइए, तब आपको भी सच्चाई का पता चल जाएगा। मैं उस गांव में तो कभी रात के वक्त नहीं रुका, जिस कारण मुझे उस शैतान के बारे में पता नहीं, लेकिन हाँ, वो बारिश हर रोज रात के वक्त होती है और सुबह होते ही वो बारिश थम जाती है। ये बात बिल्कुल सच है। तब मैं भी उनसे कहने लगा, अरे नहीं नहीं काका, ऐसा नहीं है, मैं आपकी बातों पे यकीन कर रहा हूं, लेकिन अभी तो शाम हो चली है, मैं भी उस गांव में नहीं जा सकता, कल सुबह होते मैं उस गांव में जाऊंगा। तब उस बूढ़े व्यक्ति का कहना था, तो ठीक है, आप अगर इस गांव में रुकना चाहे तो रुक सकते हैं, क्योंकि शाम हो चली है, आपको जंगलों को पार कर शहर तक जाना होगा, वरना अगर आप शहर जाना चाहे तो जा सकते हैं। वो बुजुर्ग व्यक्ति काफी अच्छे थे, मुझसे अच्छे से बातें कर रहे थे, लेकिन मैं यहां रुककर उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता था। मैं उनसे कह दिया, नहीं नहीं काका, मैं यहीं इस शहर में किसी होटल में रुक जाऊंगा। वो भी मान गए थे। फिर मैं बाइक को चलाता हुआ वहीं पास के शहर में पहुंचा, वहां एक होटल में पूरी रात निकाला और फिर सुबह होते ही सोचने लगा, क्या करूं, उस गांव में जाऊं या नहीं? सच में वहां रात के वक्त बारिश होती होगी क्या? जो भी हो, उस गांव में चलता हूं, हो सकता है वहां मुझे कोई ऐसी कहानी सुनने को मिले जिस पे मैं कहानियां लिख सकूं। यही सोचकर मैं उस गांव में जाने के लिए निकल पड़ा था, लेकिन जाने से पहले मैं अपने साथ रेनकोट ले लिया था। हो सकता है उस गांव में सच में बारिश हो और मुझे बारिश में भीगना भी पड़ जाए। ऐसे में अगर मेरे पास रेनकोट हुआ तो अच्छा ही होगा ना। मैं अपने साथ रेनकोट को ले लिया था और मैं अपने बाइक को चलाता उस गांव की ओर बढ़े जा रहा था। मुझे उस गांव की सीमा तक पहुंचते पहुंचते शाम के 5:30 बज गए थे। मैं उस गांव में पहुंचा। यहाँ आसमान में सूरज निकला हुआ था। सूरज की किरणें जो यहाँ के घरों पे पड़ रहे थे, और ये देखकर मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई। उस बूढ़े व्यक्ति का कहना था कि यहाँ पे बारिश होती है, आसमान में बादल तक नहीं है, भला बिना बादल के बारिश कैसे हो सकती है। मैं वहीं गांव के अंदर की ओर बढ़े जा रहा था और एक जगह पे जहां पे 4 से 5 व्यक्ति बैठे हुए थे, मैं वहां अपनी बाइक को रोका, बाइक से नीचे उतरा और वहीं वो जो व्यक्ति जमीन पर बैठे हुए थे, मैं उनके पास जाकर बैठ गया, उनसे बातें करने लगा। वो सभी के सभी बुजुर्ग व्यक्ति थे। मैं उन्हें अपने बारे में बता रहा था कि मैं कैसे गांव को घूमता हूं, कहानियों को लिखता हूं। क्या इस गांव में भी कोई कहानी है जो सालों से सुनाई जा रही हो? तब वहीं पास ही में बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति का कहना था, हाँ, ऐसी कहानियां तो इस गांव में कई सारे हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं तुम्हें कौन सी कहानी सुनाऊं। वो इतना बोल ही रहे थे कि तभी अचानक से आसमान में काले काले बादल छाना शुरू हो गए थे, तेज हवाएं चलने लगी थी और फिर सभी बूढ़े व्यक्ति अपनी जगह पे उठ खड़े हुए थे। मैं भी उनके साथ जमीन से उठ खड़ा हुआ था और फिर वो आपस में बातें करते हुए कहने लगे, बारिश होने का समय हो गया है, चलो अब हम अपने अपने घर में जाते हैं। वहां एक एक कर सभी बूढ़े व्यक्ति भागते हुए अपने अपने घरों की ओर बढ़ चले थे और मैं हैरान था, ऐसे अचानक से आसमान में काले काले बादल नहीं छा सकते, ये तेज हवाएं चलने लगी है। अभी ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में आंधियां बहुत ही कम आती है, लेकिन ऐसे अचानक आसमान में काले काले बादल छा गए हैं, तेज हवाएं चलने लगी है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आंधी आने को हो। मैं वहीं अपनी जगह पे खड़ा था। वो बूढ़ा व्यक्ति अपने घर के अंदर की ओर जा रहे थे और फिर वो अपनी जगह पे खड़ा होकर मेरी ओर मुड़े। वो मुझसे कहने लगे, तुम इस गांव के तो नहीं हो ना, आओ मेरे घर में आओ, वैसे भी तुम अब इस गांव से बाहर नहीं जा सकते, तेज हवाएं चल रही है, कुछ ही देर में तेज बारिश होना शुरू हो जाएगी, जल्दी से घर के अंदर आओ। वो बूढ़ा व्यक्ति अपने दरवाजे के पास खड़ा होकर मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं भी उनके घर के अंदर चला गया। मेरे घर के अंदर आते ही वो बूढ़ा व्यक्ति अपने घर के दरवाजे को बंद कर चुके थे और तब मैं उनसे कहने लगा, काका यहाँ पे ये तेज बारिश हर रोज होती है क्या? तो उनका कहना था, हाँ, हर रोज रात के वक्त यहाँ पे काफी तेज बारिश होती है। इस बारिश में गिरने वाली पानी की बूंदें इतनी तेज होती है कि जब हमारे शरीर पे पड़ती है तब हमें गोलियों के समान लगती है। वो होता है ना, जब सामान्य बारिश होती है
तब उसकी बूंदों से हमें ज्यादा चोट नहीं लगता। लेकिन हाँ, जब बारिश तेज हवाओं के साथ होती है तब बारिश में गिरने वाली पानी की बूंदें जब हमारे शरीर पे पड़ती है तब उससे हमें काफी ज्यादा चोट लगता है। वो बूढ़ा व्यक्ति मुझसे बातें करते हुए मुझे अपने साथ लेकर उस घर के सेकंड फ्लोर पे आ गए थे। यहाँ एक कमरा था जिसमें बेड लगा हुआ था और वो मुझे बेड पर बिठाते हुए कहने लगे, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवा कर लाता हूं। वो इतना बोलकर उस घर के ग्राउंड फ्लोर में चले गए थे और मैं वहीं उसी कमरे की खिड़की से झांककर बाहर की ओर देखे जा रहा था। वो खिड़की ठीक बेड के बगल में थी जिसपे सफेद रंग का शीशा लगा हुआ था। मैं उसी खिड़की से झांककर बाहर की ओर देखे जा रहा था। बाहर तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही थी। यहाँ के ये ऊंचे ऊंचे पेड़ तेज हवाओं के चलने के कारण लहरा रहे थे। मैं ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। कैसे भी कुछ देर पहले इस गांव में सूरज की रोशनी पड़ रही थी जिसमें ये पूरा गांव चमक रहा था, लेकिन अभी इस गांव में जैसे अंधेरा सा छा गया है, काला अंधेरा। वहां सभी घरों के खिड़की दरवाजे बंद थे। ऐसा लग रहा था कि सभी लोग अपने अपने घरों में दुबक चुके हैं। कुछ ही देर में वो बूढ़ा व्यक्ति मेरे लिए चाय लेकर आ गए थे और वो मुझसे कहने लगे, क्या देख रहे हो? यहाँ पे हर रोज जैसे ही बारिश होती है, तेज हवाएं चलती है, लो तुम चाय पियो। वो मुझे चाय दे चुके थे और मैं भी चाय पीने लगा। तब उस बूढ़े व्यक्ति का कहना था, तुम कहानियों के बारे में पूछ रहे थे ना कि इस गांव में कोई पुरानी कहानी है, तुम जानना चाहते थे? तब मैं भी उनसे कहने लगा, हाँ, मैं आपसे कहानियों के बारे में पूछ रहा था, लेकिन अब मैं इस गांव के राज के बारे में जानना चाहता हूं। इस गांव में ऐसा होता क्या है? हर रोज इस गांव में ऐसे बारिश नहीं हो सकती। क्या कारण है जो हर रोज शाम के वक्त आपके गांव में बारिश होती है? तो उनका कहना था, देखो, ये बात तो मुझे भी नहीं पता। इस गांव में तुम ऐसे पहले व्यक्ति नहीं हो जो इस गांव के बारे में जानने आए हो, बल्कि इस गांव में ऐसे कई व्यक्ति आते रहते हैं, लेकिन जो भी इस राज के बारे में जानने की कोशिश करता है वो हमेशा के लिए लापता हो जाता है। उस बूढ़े व्यक्ति का ऐसा कहना था और मैं उनकी बातें सुनकर हैरान था। लापता हो जाते हैं? क्या उन्हें कोई जान से मार देता है? मैं ऐसा उस बूढ़े व्यक्ति से कह रहा था, लेकिन उनका कहना था, लापता होने का मतलब जान से मारना थोड़ी ना होता है, वो हमेशा हमेशा के लिए कहीं गायब हो जाते हैं। उनकी बातें सुन मैं उनसे कहने लगा, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ रात के वक्त बारिश में कोई शैतान घूमता है। तो उनका कहना था, हाँ, शैतान तो घूमता है। तब मैं उनसे कहने लगा, देखिए, मुझे पूरी बात बताइए, इस गांव में आखिर ऐसा होता क्या है? इस गांव की सच्चाई क्या है? तो उनका कहना था, ठीक है, मैं पहले भी इस गांव के बारे में कई लोगों को बता चुका हूं, तुम भी जान लो, लेकिन मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा कि तुम इस गांव के बारे में जानने के बाद इस राज को जानने की कोशिश मत करना कि यहाँ पे हर रोज रात के वक्त बारिश क्यों होती है। यहाँ इतनी बारिश होने के बाद भी यहाँ के फसलों को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचता? इस गांव में किसी चीज को नुकसान क्यों नहीं पहुंचता? अगर तुम इस राज के बारे में जानने की कोशिश करोगे तो तुम भी बाकी लोगों की तरह हमेशा हमेशा के लिए लापता हो जाओगे। वो बूढ़ा व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं उनसे कह दिया, ठीक है, मैं इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करूंगा। तब वो मुझे बताना शुरू किए थे। उनका कहना था, देखो, यहां जब रात के वक्त बारिश होती है तब यहाँ की सड़कों पे बहुत ही अजीब तरह के लोग घूमते हैं। लोगों का कहना है कि वो शैतान है। वो पूरे 12 लोग होते हैं जो यहाँ गांव के सड़कों पे ढोलक को बजाते हुए और एक खास तरह के गाने को गुनगुनाते हुए घूमते हैं। वो कौन से गाने को गुनगुनाते हैं मैं उनकी भाषा को समझ नहीं पाता। उनमें से एक व्यक्ति की हाइट लगभग 8 से 9 फुट के करीब है, जिसकी आंखें लाल लाल चमकती है। उन सभी 12 लोगों के शरीर पे काले रंग का रेनकोट होता है और वो ढोलक को बजाते हुए बारिश में पूरी रात गांव में घूमते हैं। लोगों का मानना है कि वही शैतान है जिसके वजह से इस गांव में बारिश होती है, लेकिन इससे भी हमारा ही फायदा है। यहाँ इस गांव में चाहे कितनी भी बारिश क्यों ना हो, यहाँ के फसल कभी खराब नहीं होते, बल्कि ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है यहाँ की, बहुत ज्यादा फसल उपजते हैं यहाँ पे। बस मैं इतना ही जानता हूँ। इसके अलावा वो शैतान बारिश में क्यों घूमता है, ढोलक को क्यों बजाता है, ये कोई नहीं जानता। कुछ लोग जो उनसे बात करने के लिए उसके पास गए भी थे, लेकिन वो कभी वापस ही नहीं आए। इसलिए मैं तुमसे भी कह रहा हूं कि तुम ये राज जानने के लिए उसके पास मत चले जाना, वरना शायद तुम भी कभी वापस ना आओ। वो बूढ़ा व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं उनकी बातों को सुनकर हैरान था। भला कोई व्यक्ति ऐसा क्यों करेगा? वो गांव में ढोलक को बजाते हुए पूरी रात क्यों घूमेगा, वो भी बारिश में?
यकीनन वो शैतान ही होगा और इस गांव में रात के वक्त बारिश होने का कारण यकीनन उसी से जुड़ा होगा। मैं उस बूढ़ा व्यक्ति से कहने लगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वो शैतान आते कहां से हैं और सुबह होते वो चले कहां जाते हैं? तो उनका कहना था, देखो, जहां तक कि मुझे पता है, कई गांव वाले माना करते हैं कि वो शैतान इस गांव के उस पुराने मंदिर से आते हैं। वो मंदिर काफी ज्यादा पुराना है, लगभग 1000 से 2000 साल पुराना। उस मंदिर में एक शैतान देवता की मूर्ति है और लोग उस मंदिर के आसपास आज भी जाने से डरा करते हैं। लोगों का मानना है कि उसी मंदिर से वो शैतान निकलते हैं और यहाँ पूरे गांव में घूमते हैं, बारिश में घूमते हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं उनसे कहने लगा, वो मंदिर कहाँ पे है? तो उनका कहना था, यही इस गांव के सभी घरों को पार करने के बाद जहां से वो जंगल शुरू हो जाता है, ठीक वहीं पे वो मंदिर है। तुम ये समझ सकते हो कि इस गांव के आखिरी छोर पे वो मंदिर है, वो शैतान देवता की मंदिर। मैं उनसे कहने लगा, तो कल चलेंगे हम, अभी बारिश हो रही है, हम कल सुबह होते उस मंदिर में जाएंगे। वो बूढ़ा काका भी कहने लगे थे, अरे नहीं नहीं, वहां गांव का कोई व्यक्ति नहीं जाता, वो मंदिर सालों पुराना है, वहां पे जंगली जानवर भी रहा करते हैं। तो मैं उनसे कहने लगा, अरे काका, वहां पे दिन में जंगली जानवर थोड़ी ना रहा करते होंगे, जंगली जानवर तो रात में आते होंगे उस मंदिर के पास। तो उनका कहना था, नहीं नहीं, उस मंदिर के अंदर एक विशालकाय अजगर रहता है, जो भी उस मंदिर में जाता है वो अजगर उसे जिंदा ही निकल जाता है, मैं उस मंदिर के पास नहीं जाऊंगा। वो बूढ़ा व्यक्ति ऐसा कह रहे थे और मैं उनके चेहरे पे डर साफ साफ देख पा रहा था। उनके चेहरे पे पसीना आ गया था और मैं उनसे कहने लगा, देखिए काका, इसमें डरने वाली क्या बात है? वो अजगर तो मंदिर के अंदर रहता है ना, हम मंदिर के अंदर जाएंगे ही नहीं, बस हम उसे दूर से देखेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। वो बूढ़ा काका अभी मना किए जा रहे थे और मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। अगर मुझे इस गांव की पूरी सच्चाई पता नहीं होगी कि इस गांव में ऐसा होता क्या है, तो मैं कहानियां कैसे लिख पाऊंगा, कहानी को पूरा कैसे कर पाऊंगा? मैं उन्हें पैसे की लालच देने लगा। मैं उनसे कहने लगा, देखिए, अगर कुछ रुपए पैसे लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन आप चलिए, मुझे इस गांव के बारे में जानना है। तब उनका कहना था, तुम्हें क्या लगता है हमारे पास पैसे नहीं है? तुम्हें पता है मैं एक बिजनेसमैन हूं, शहरों में 2 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं मेरी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इसी गांव में रहना पसंद करता हूं। यहाँ के खेतों में काफी ज्यादा फसल बचते हैं और मैं उन फसलों को बेचकर मोटा पैसा कमाता हूं। वरना तुम ही बताओ, भला इस गांव में रहना कौन पसंद करेगा जहां पे हर रोज रात के वक्त बारिश होती हो? वो बूढ़ा व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं हैरान था। मैं उनसे कहने लगा, क्या यहाँ की जमीन आपकी है जिसमें आप फसल उपजाते हैं? तो उनका कहना था, हाँ, वो मेरे पुरखों की जमीन है, लेकिन अगर तुम जिद करे उस मंदिर के पास जाने की तो मैं चलूंगा, लेकिन हाँ, दोबारा किसी भी काम के लिए मुझे पैसे की लालच मत देना। तुम मेरे यहाँ रुके हो, मेरे लिए अतिथि हो, इसीलिए मैं तुम्हारी हर बात मान रहा हूं। मैं भी खुश था, आखिरकार ये बूढ़ा व्यक्ति मान ही गए। मैं उसी कमरे में सो गया और वो बूढ़ा व्यक्ति अपने कमरे में जाकर सो गए। मेरी नींद खुली ढोलक बजने की आवाज से। रात के लगभग 12 बजे का समय था। बारिश अभी जोरों शोरों से हो रही थी। मैं अपने बेड पे लेटा हुआ था और मेरे कान पे मध्यम मध्यम सी ढोलक बजने की आवाज पड़ रही थी। हालांकि मैं गहरी नींद में नहीं था, जिस कारण मैं जग पाया था। अगर मैं गहरी नींद में होता तो मुझे पता तक नहीं चलता कि यहां से कोई ढोलक बजाता हुआ गुजरा है। मैं झट से बेड पे उठ बैठा। मेरा दिमाग सन हो गया था उस ढोलक की आवाज को सुनकर। मैं उस खिड़की से झांककर बाहर देखना चाहता था। यकीनन वही शैतान होंगे जो ढोलक को बजा रहे होंगे, जैसा कि उस बूढ़े काका का कहना था। मैं उस खिड़की से झांककर बाहर देखने लगा। वहां 12 लोग थे जो ढोलक को बजाते हुए रास्ते पे आगे की ओर बढ़े जा रहे थे। सभी के शरीर पे काले रंग का रेनकोट था और वो सभी एक खास तरह के गाने को गुनगुनाते जा रहे थे, ढोलक को बजाते जा रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति था जिसकी हाइट लगभग 8 से 9 फुट के करीब थी, जिसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। वो सबसे आगे चल रहा था और मैं उसे देखकर हैरान था। ये शैतान है, लेकिन ये इंसानों के जैसा क्यों चल रहे हैं? इनके पास तो शक्तियां होगी, ये तो उड़ भी सकते हैं। ये बारिश में से फिर रास्ते पे क्यों चलते हैं, वो भी ढोलक को बजाते हुए? शैतान ऐसे ढोलक नहीं बजाते। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। क्या ये लोग इंसान हैं या फिर ये लोग सच में शैतान ही हैं? मैं उन्हें काफी देर तक देखता रहा।
वो अजीब से दिखने वाले लोग ढोलक को बजाते बजाते उस गांव के आगे की ओर बढ़े जा रहे थे। वो इस गांव से काफी दूर चले गए थे और अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उन अजीब से दिखने वाले लोगों के बारे में सोचे जा रहा था। कौन हो सकते वो? क्या वो सच में शैतानी होंगे? उनमें से एक व्यक्ति था जिसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी, लेकिन वो अपने आंखों पे कोई खास तरह की लाइट भी तो लगा सकता है। मेरे दिमाग में बहुत तरह के सवाल चल रहे थे और मैं अपने बेड पे काफी देर तक बैठा रहा। और कुछ देर बाद फिर से मेरे कान पे वो ढोलक बजने की मध्यम मध्यम सी आवाज पड़ने लगी थी। जब मैं फिर से उस खिड़की से झांककर बाहर देखा, बाहर अभी बारिश हो रही थी और वो अजीब से दिखने वाले 12 लोग वो इसी तरफ बढ़े आ रहे थे। ढोलक को बजाते हुए रास्ते से इसी घर की ओर बढ़े आ रहे थे। मैं उनके चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंधेरा काफी ज्यादा होने के कारण बारिश भी काफी तेज हो रही थी। इस कारण शायद मुझे उन लोगों का चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं उन्हें काफी देर तक देखता रहा। वो सभी अजीब से दिखने वाले लोग ढोलक को बजाते हुए एक खास तरह के गाने को गुनगुनाते हुए इस घर के पास से होकर गुजरे थे और कुछ ही देर में इस घर से काफी दूर चले गए। बारिश अभी काफी तेज हो रही थी। अब मैं भी अपने बेड पे आकर बैठ गया और मैं सोचने लगा, क्या वो शैतान ऐसे बारिश में पूरी रात गांव में घूमता ही रहता है? इनका तो 2 चक्कर हो चुका है। मैं जब से जगा हूं तब से इस गांव में ढोलक को बजाते हुए इनका 2 चक्कर हो चुका है। क्या ये फिर से आएंगे? मैं वहां काफी देर तक बेड पे बैठा रहा और कुछ देर बाद वो लोग फिर से आए थे। ढोलक को बजाते हुए इस घर के पास से होकर गुजरे थे और मैं समझ गया, ये ऐसे पूरे रात गांव में ढोलक बजाते रहते हैं, बारिश में घूमते रहते हैं। मैं पूरी रात उन लोगों के चेहरे को देखने की कोशिश करता रहा, लेकिन मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा था। आखिरी बार जब सुबह के लगभग 4 बजने को थे, तब वो लोग ऐसे ढोलक को बजाते हुए इस गांव के दाहिनी ओर गए थे और कुछ ही देर बाद बारिश भी थमना शुरू हो गई थी। अब मैं समझ गया, यकीनन अब वो लोग नहीं आने वाले। सुबह होने को है, बारिश भी रुक चुकी है। वो तो बारिश में घुमा करते हैं ना। अब मैं भी अपने बेड पे आकर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। मैं रात के 12 बजे जगा था, जिस कारण कुछ ही देर बाद मुझे नींद आ गई। मेरी आंख खुली सुबह के लगभग 8 बजे के करीब, जब काका मुझे जगा रहे थे। उनका कहना था, अरे उठ जाओ, कितनी देर तक सोते रहोगे? रात में सोए नहीं थे क्या? लो चाय पी लो। तब मैं भी जगा था, फटाफट फ्रेश हो गया और फिर चाय पिया। वो बूढ़े काका मुझसे पूछ रहे थे, तुम्हें रात में वो ढोलक की आवाज सुनाई पड़ी थी क्या? तुम इतनी देर तक सोए हुए हो, क्या तुमने उन शैतानों को देखा था? मैं भी उनसे कहने लगा, हाँ मैंने देखा तो था। 12 अजीब से दिखने वाले लोग थे, काले रेनकोट में। वो यहाँ पूरे गांव में ढोलक को बजाते हुए घूम रहे थे। तब उस बूढ़े व्यक्ति का कहना था, अच्छा हुआ कि तुम उसके पास नहीं गए, वरना तुम हमेशा के लिए लापता हो जाते। तब मैं उनसे कहने लगा, वो सब छोड़िए, सुबह हो चुकी है, बारिश थम चुकी है, चलिए हम उस मंदिर के पास जाते हैं। तब उनका भी कहना था, अच्छा ठीक है, खाना खा लो, उसके बाद हम चलेंगे। मैं भी मान गया था। फिर कुछ ही देर बाद हम खाना खाए और फिर हम उस मंदिर की ओर बढ़ चले। वो बूढ़ा काका मुझे उसी ओर लेकर जा रहे थे जिस ओर वो आखिरी बार अजीब से दिखने वाले लोग गए थे। मैं भी उनके साथ साथ चलता गया और वो बूढ़े काका मुझे अपने साथ लेकर गांव के बाहर तक आ चुके थे। यहाँ से जंगल का इलाका शुरू हो चुका था और तब मैंने देखा, वहीं झाड़ियों के पास एक बड़ा सा मंदिर था। वो मंदिर पूरी तरह से ऊंचे घने पेड़ों से ढका हुआ था, जिस कारण मुझे दूर से यह मंदिर दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब मैं उस मंदिर के पास पहुंचा तो मैंने देखा, ये मंदिर देखने में काफी पुराना था। काले काले पत्थरों से बना ये मंदिर देखने में काफी डरावना लग रहा था। इस मंदिर के ऊपर वाले हिस्से पे एक काले रंग का ध्वज लगा हुआ था जो हवाओं के साथ लहरा रहा था और मैं ये देखकर थोड़ा सा हैरान हो गया। इस मंदिर के आसपास तो कोई इंसान नहीं आते, तो फिर इस मंदिर के ऊपर यह ध्वज किसने लगाया होगा? ज्यादा दिनों तक कोई ध्वज रह नहीं सकता। बारिश के कारण, धूप के कारण ये ध्वज जल्दी सड़ जाते, लेकिन ये तो अभी इस मंदिर के ऊपर लहरा रहा है। लेकिन जब मैं उस ध्वज को काफी गौर से देखा, ये कोई कपड़े का बना हुआ ध्वज नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि काली परछाई है, इंसान की काली परछाई जो उस मंदिर के ऊपर वाले हिस्से पे चिपकी हुई है और वही ध्वज की तरह लहरा रही है। ये देखकर मैं थोड़ा सा डर गया। वो बूढ़ा व्यक्ति भी काफी ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन फिर मैं अपने आप को समझाया,
ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। दिन के वक्त कोई काली परछाई इस मंदिर के ऊपर कैसे चिपकी हो सकती है? भूत प्रेत तो दिन में नहीं निकला करते ना, वो लोग धूप में नहीं निकलते। धूप में उनका शरीर जलना शुरू हो जाता है। यकीनन ये कोई आत्मा नहीं, कोई काली परछाई नहीं होगी। ये कपड़े का बना हुआ काला ध्वज ही होगा। मैं उस मंदिर को गौर से देखने लगा और जब मेरी नजर पड़ी वहां उस मंदिर के आसपास लगे पेड़ों के ऊपर, उसे देखकर मैं चौंक सा गया। यहाँ के सभी पेड़ जो देखने में इंसानों के जैसा लग रहे थे, वहां के सभी पेड़ों में बस 2 ही मोटी टहनियां थी। ऊपर की ओर इंसानों के सर के जैसा तना निकला हुआ था, गोल आकार का तना। और ये देखकर मैं थोड़ा सा हैरान हो गया। ये पेड़ इंसानों के जैसा लग रहे हैं। इंसानों के जैसा पेड़ कैसे हो सकते हैं? वहां सभी के सभी पेड़ ऐसे देखने में लग रहे थे और मैं उन पेड़ों की गिनती करना शुरू हो गया। यहाँ पे ऐसे पेड़ कितने हैं? मैं एक एक कर सभी पेड़ों को गिनने लगा और जब मैं वहां के ऐसे सभी पेड़ों की गिनती किया और जो मुझे पता चला वो जानकर मैं सन्न रह गया। वहां ऐसे पूरे 11 पेड़ थे, इंसानों जैसा दिखने वाला 11 पेड़। रात के वक्त वहां वो जो ढोलक बजाते हुए लोग घुमा करते हैं, वो पूरे 12 लोग होते हैं और यहाँ ऐसे इंसानों जैसा दिखने वाले पूरे 11 पेड़ हैं। बस एक पेड़ कम है। यकीनन कोई ना कोई कनेक्शन तो इस मंदिर के साथ उन लोगों का है। मैं वहां काफी देर तक देखता रहा, उस एक पेड़ को इस मंदिर के पास ढूंढने की कोशिश करता रहा। अगर मुझे यहाँ पे 12 पेड़ ऐसे इंसान जैसे दिखने वाले 12 पेड़ मिल जाते हैं तो मैं पूरी तरह से कंफर्म हो जाऊंगा कि उन शैतानों का कनेक्शन इसी मंदिर से है। मैं वहां उस मंदिर के आसपास देख रहा था और वो बूढ़ा व्यक्ति डरे हुए थे। वो मुझे बार बार कह रहे थे, यार जल्दी चलो यहाँ से, वरना तुम भी मरोगे और मुझे भी अपने साथ लेकर जाओगे। मैं वहां काफी देर तक ढूंढता रहा, लेकिन मुझे वहां मंदिर के पास ऐसे 11 पेड़ ही मिले थे जो इंसानों जैसा देखने में लग रहे थे। फिर मैं उस बूढ़े व्यक्ति के साथ चलता हुआ गांव के अंदर आ गया। यहाँ गांव में एक जगह पे कई लोग इकट्ठा थे जो आपस में बातें कर रहे थे। वो बूढ़ा व्यक्ति मुझे अपने साथ लेकर उन लोगों के पास आ गए। वहां खड़े सभी लोग वो मेरे बारे में जानना चाहते थे कि मैं इस गांव में क्यों आया हूं, कौन हूं मैं। मैं भी उनसे कह दिया कि मैं यहाँ गांव में कहानियों को लिखने आया हूं। उस गांव वालों का कहना था, देखो इस गांव के राज के बारे में कोई नहीं जानता। अगर तुम जानने की कोशिश करोगे तो तुम भी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाओगे, जैसा कि अब तक इस गांव में आए कई लोग गायब हो चुके हैं। हम ऐसे ही वहां पूरे दिन आपस में बातें करते रहे थे और फिर शाम होते ही जब शाम के लगभग 6 बजने को थे तब फिर से आसमान में काले काले बादल छाना शुरू हो गए थे। सूरज जो बादलों के पीछे छिपता जा रहा था और देखते देखते इस पूरे गांव में अंधेरा छाना शुरू हो गया था। तेज हवाएं चलने लगी थी और फिर से कुछ ही देर में यहाँ पे बारिश होना शुरू हो गया था। हम अपने अपने घरों में आ गए थे। वो बूढ़ा व्यक्ति मुझे अपने साथ लेकर उस घर के 2nd फ्लोर पे आ गया था और वो मुझसे कहने लगा, देखो चाहे जो कुछ भी हो जाए, इस गांव के राज के बारे में जानने के लिए तुम्हें उन शैतानों के पास नहीं जाना है, वरना तुम लापता हो जाओगे हमेशा हमेशा के लिए। वो मुझे ऐसा कह रहे थे और मैं भी उन्हें हाँ में हाँ मिलाते जा रहा था। कुछ ही देर बाद हम खाना खाए और मैं अपने कमरे में आकर बेड पे लेट गया। मैं सोते वक्त सोच रहा था, अगर मुझे इस गांव के सच्चाई के बारे में पता नहीं चलेगी तो मैं कहानियों को पूरी कैसे कर पाऊंगा, मैं कहानी पूरी कैसे लिख पाऊंगा। मुझे उन लोगों के पास जाना चाहिए जो रात के वक्त ढोलक को बजाते हुए बारिश में घुमा करते हैं। यकीनन वो इंसान ही होंगे, नहीं तो अगर वो शैतान होते तो उसे रेनकोट पहनने की क्या जरूरत थी। वैसे भी तो पूरे गांव में घूम सकता था, बारिश में घूम सकता था, लेकिन सभी के शरीर पे रेनकोट होती है। यकीनन वो इंसान ही होंगे। मुझे उनसे एक बार मिलना चाहिए, उनसे बात करके देखना चाहिए। हो सकता है वो मुझे इस गांव में हर रोज बारिश क्यों होती है इसके बारे में कुछ ना बताए, उन्हें भी शायद पता ना हो, लेकिन मुझे ये तो पता चल जाएगा कि वो लोग कौन है, वो जो रेनकोट में ढोलक को बजाते हुए घुमा करते हैं, बारिश में घुमा करते हैं, वो लोग कौन है। मैं उन लोगों के आने का इंतजार करने लगा। मैं यहीं बेड पे काफी देर तक बैठा रहा और रात के लगभग 12 बजे के करीब मेरे कान पे ढोलक बजने की आवाज पड़ी थी। वो लोग रास्ते पे चलते हुए ढोलक को बजाते हुए इसी घर की ओर बढ़े आ रहे थे और मैं झट से अपने साथ वो जो रेनकोट लाया था उसे शरीर पे पहना और घर से बाहर निकल गया। मैं उस घर के बाहर रास्ते के किनारे खड़ा था। बारिश काफी तेज हो रही थी, तेज हवाएं चल रही थी और मैं यहाँ खड़ा उन लोगों के यहाँ तक आने का इंतजार कर रहा था। वो काफी धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाते हुए
एक खास तरह के राग को गुनगुनाते हुए इसी ओर बढ़े आ रहे थे। और जब वो मेरे काफी नजदीक आए तो मैंने देखा वो 8 फुट का लंबा व्यक्ति जिसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। उसका चेहरा देखने में काफी अजीब लग रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह से काला देखने में लग रहा था, बस आंखें जो उसकी लाल लाल चमक रही थी वो मुझे पता चल रहा था। वो ऐसे ही चलते हुए मेरे काफी नजदीक आए और तब मैं भी उनके साथ ग्रुप में शामिल हो गया, क्योंकि उनमें से एक व्यक्ति जो ढोलक बजा रहा था और बाकी लोग एक खास तरह के गाने को गुनगुना रहे थे। मैं उन्हें ऐसे रोककर उनसे बातें थोड़ी ना कर सकता था, उनका प्रोग्राम बंद हो जाता। मैं भी उनके साथ साथ चलता गया और कुछ दूर आगे जाते ही वो सभी लोग मेरी ओर घूरना शुरू हो गए थे। वो मेरी ओर देखे जा रहे थे, लेकिन अब भी वो उस खास तरह के गाने को गुनगुनाए जा रहे थे। मैं कुछ दूर उनके साथ साथ चलता गया और तब उनमें से एक व्यक्ति मुझसे पूछना शुरू हो गया था, कौन हो तुम और तुम हमारे साथ साथ क्यों चल रहे हो? तब मैं उनसे कहने लगा, देखिए, मैं आपसे इस गांव के राज के बारे में जानने आया हूं। आप लोग कौन हैं? आप बारिश में ढोलक को बजाते हुए पूरी रात क्यों घुमा करते हैं? इस गांव में हर रोज रात के वक्त बारिश क्यों होती है? देखिए, अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो कृपा कर मुझे बताइए। अब मेरी इस बात को सुनकर उन सभी लोगों के चेहरे पर जैसे मुस्कान सी आ गई थी। वो सभी लोग उस गाने को रोक चुके थे, गाना बंद कर चुके थे। और तब उनमें से एक व्यक्ति का कहना था, ठीक है, अगर तुम इस गांव के राज के बारे में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मेरे साथ साथ चलना होगा, तुम्हें मेरे ग्रुप का एक मेंबर बनना होगा। मैं भी उनसे कह दिया, ठीक है, मैं आपके साथ साथ चलने को तैयार हूं। आखिर मैं आपके साथ साथ आपके ग्रुप में चलूंगा तभी तो आप मुझे पूरी घटना बता पाएंगे, इस गांव के राज के बारे में बता पाएंगे। देखिए, मैं आपके साथ साथ चल रहा हूं, बताइए, इस गांव में हर रोज बारिश क्यों होती है? आप लोग कौन हैं? आप ढोलक को बजाते हुए पूरी रात गांव में क्यों घूमते हैं? तब उन्होंने कहना शुरू किया था, देखो, ये बात आज से लगभग 500 साल पहले की है, जब इस गांव में काफी सूखा पड़ा हुआ था। यहाँ इस गांव के आसपास दूसरे गांव में तो बारिश काफी अच्छी होती थी, लेकिन इस गांव में बिल्कुल ना के बराबर बारिश होती थी। उस समय यहाँ के खेतों में फसल बजना तो दूर, लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। कई लोगों का कहना था कि शायद तुम लोगों से बारिश का देवता नाराज है, इसलिए तुम्हारे गांव में बारिश नहीं होती है। तुम गांव वाले बारिश के देवता को मनाने की कोशिश करो, उनकी पूजा पाठ विधि पूर्वक करो, फिर देखना इस गांव में भी अच्छी बारिश होगी। ऐसा कई लोगों का कहना था और गांव वालों को भी ऐसा ही लगा कि हो ना हो बारिश के देवता हमसे नाराज हैं, तभी तो इस गांव में बारिश नहीं होती है। गांव वाले बारिश करवाने वाले देवता की पूजा पाठ करने में लग गए। वो विधि पूर्वक बारिश के देवता की पूजा पाठ किए, लेकिन इसके बावजूद भी बारिश की एक भी बूंद इस गांव में गिरी तक न थी। गांव वाले काफी ज्यादा निराश हो गए थे। उनकी बस एक ही उम्मीद थी कि पूजा करते इस गांव में अच्छी बारिश होगी, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तब इस गांव के एक काफी बुजुर्ग व्यक्ति का कहना था, देखो, इस अकाल से निजात पाने का अब हमारे पास बस एक ही उपाय बचा है, लेकिन वो उपाय बहुत खतरनाक है। इस गांव की सीमा पर एक मंदिर है, वो मंदिर सालों पुराना है। वो जो उस मंदिर के ऊपर काला साया चिपका रहता है, मैं उसी मंदिर की बात कर रहा हूं। कहा जाता है कि उस मंदिर में एक शैतान देवता की मूर्ति है और उस मूर्ति की विधि पूर्वक पूजा करने के बाद उससे जो कुछ भी मांगा जाए वो मूर्ति हर मनोकामना पूरी करती है। उस शैतान देवता की मूर्ति बहुत ही शक्तिशाली है। अगर गांव वाले उस मूर्ति की पूजा करने के बाद अपनी मनोकामना मांगे तो शैतान देवता जरूर लोगों की मनोकामना पूरी करेंगे, वो इस अकाल को खत्म करेंगे। कहा जाता है कि उस मंदिर को एक डायन ने बनवाया है। वो उसी मंदिर में रहा करती थी, शैतान देवता की पूजा किया करती थी। लेकिन एक दिन गांव वालों को उस डायन की सच्चाई पता चल गई। वो डायन बच्चों को गायब कर रही थी, शैतान देवता को बलि चढ़ा रही थी। ये बात जब गांव वालों को पता चली तो गांव वाले उस डायन को जान से मार दिए और तब से वो मंदिर बंद ही पड़ा है। देखो, अगर गांव वाले उस शैतान देवता की पूजा करके उससे अपनी मनोकामना मांगे तो जरूर यह अकाल खत्म हो जाएगा। वो बुजुर्ग व्यक्ति गांव वालों से ऐसा कह रहे थे और गांव वालों का कहना था, तो हम उस शैतान देवता की पूजा कैसे कर सकते हैं? तो उनका कहना था, देखो, उस शैतान देवता की पूजा की विधि बहुत खतरनाक है। तुम्हें अपने आप को उस शैतान देवता को बलि चढ़ानी होगी। तुम्हें अपने सर को उस शैतान देवता को भेंट करना होगा, तब जाकर शैतान देवता खुश होंगे।
और हाँ, याद रखना कि बलि चढ़ाते समय तुम्हारे खून के छींटे उस शैतान देवता की मूर्ति पे पड़नी चाहिए, तब जाकर शैतान देवता खुश होंगे। वो खुश होते ही तुम्हारे सर को तुम्हारे शरीर से जोड़ देंगे और फिर तुमसे तुम्हारी मनोकामना के बारे में पूछेंगे। तुम उनसे अपनी मनोकामना मांगना कि इस गांव का अकाल खत्म हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो शैतान देवता तुम्हारे सर को तुम्हारे शरीर से जोड़ तो देंगे, लेकिन इसके बावजूद भी तुम जिंदा नहीं हो पाओगे, तुम एक मुर्दा लाश ही रहोगे। वो बुजुर्ग व्यक्ति गांव वालों से ऐसा कह रहे थे और गांव वाले भी तैयार थे। उनका कहना था, कोई बात नहीं, अगर पूरे गांव की भलाई के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मैं अपनी बलि देने को तैयार हूं। उस शैतान देवता को पूरे 5 लोगों की बलि चढ़ानी थी, तभी जाकर शैतान देवता खुश होते। गांव में भी 5 लोग इस काम को करने के लिए मान गए थे। फिर शाम होते ही गांव के 5 लोग उस मंदिर की ओर बढ़ चले। उस मंदिर तक पहुंचे। मंदिर का दरवाजा बंद था। वो उस मंदिर के दरवाजे को खोलकर अंदर गए। अंदर शैतान देवता की एक बड़ी सी मूर्ति थी। इधर उधर इंसानी ढांचे बिखरे हुए थे। सामने एक किताब रखी हुई थी, उसमें मंत्र लिखा हुआ था। उस मंत्र को पढ़ने के बाद ही उन 5 इंसानों को अपनी अपनी बलि चढ़ानी थी, जिसके खून के छींटे उस मूर्ति के ऊपर पड़नी चाहिए थी, तभी जाकर शैतान देवता खुश होते। वहीं पास ही में एक बड़ी सी तलवार रखी हुई थी। एक इंसान ने उस तलवार को अपने हाथ में पकड़ लिया और फिर वो 5 व्यक्ति मंत्रों का उच्चारण करना शुरू हो गए। वो मंत्रों को पूरा किए और फिर एक एक करके वो व्यक्ति जो अपने हाथ में तलवार को पकड़ा हुआ था, वो इंसानों की बलि चढ़ाना शुरू हो गया। वो 4 व्यक्ति की बलि चढ़ा चुका था। अब वो अकेला बचा था, उसे भी अपनी बलि चढ़ानी थी। वो भी अपने गर्दन पे तलवार से वार किया और अगले पल उसका भी सर धड़ से अलग हो गया। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी और जब उसकी आंखें खुली तो उसके सामने 8 से 9 फुट लंबा कोई व्यक्ति खड़ा था। उसका चेहरा देखने में काफी अजीब लग रहा था, काला सा चेहरा, और उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। तब उसका कहना था, मैंने तुम्हें जिंदा किया है, मैं हूं शैतान देवता। बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है? तुम 5 लोगों ने अपनी बलि मुझे चढ़ाई, मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है? तब वो 5 लोगों का कहना था, देखिए इस गांव में सालों से अकाल पड़ा हुआ है, इस गांव का अकाल खत्म हो जाए, इस गांव में हर रोज बारिश हो और उससे फसल का पैदावार काफी अच्छी हो, फसल काफी ज्यादा उपजे। यहां होने वाली बारिश से इस गांव वालों को कोई नुकसान ना हो। वो शैतान देवता भी मान गए थे, वो वरदान दे चुके थे, लेकिन इसी के साथ उनका एक शर्त भी था। उनका कहना था, देखो मैं जब भी किसी को कोई वरदान देता हूं तो उसी के साथ मेरा एक शर्त भी होता है। मेरा शर्त यह है कि ये राज किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि इस गांव में हर रोज बारिश कैसे होती है। जो भी इस राज के बारे में जानेगा वो हमेशा हमेशा के लिए तुम लोगों के जैसा बन जाएगा, जैसा कि भी तुम लोग बनने वाले हो। वो शैतान देवता इतना बोले ही थे कि देखते देखते उन 5 लोगों के शरीर पे काले रंग का कोई कपड़ा साना शुरू हो गया था और कुछ ही देर में उन 5 व्यक्तियों के शरीर पे काले रंग का हुडी जैसा कुछ आ गया था। वो 5 व्यक्ति हैरान थे। उस शैतान देवता का कहना था, देखो तुम कोई जिंदा इंसान नहीं हो, तुम लोग मर चुके हो। तुम लोग अपनी बलि चढ़ाकर मुझसे मनोकामना मांगे हो और मैं भी तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा। देखो मैं दिन के वक्त इस मंदिर से बाहर नहीं निकल सकता, मैं हमेशा अंधेरे में ही इस मंदिर से बाहर निकल सकता हूं। इसीलिए मैं सूरज के डूबते ही इस मंदिर से बाहर निकलूंगा। हर रोज सूरज के डूबते ही अंधेरा छाते में इस मंदिर से बाहर निकलूंगा और मेरे बाहर निकलते ही इस गांव में बादल छाना शुरू हो जाएंगे और कुछ ही देर में बारिश भी होना शुरू हो जाएगी। उस बारिश से गांव वालों को, गांव की संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, जैसा कि तुम लोगों ने वरदान में मांगा है। और रही तुम लोगों की बात, तो तुम लोग दिन के वक्त इसी मंदिर के पास पेड़ के रूप में रहोगे और फिर जैसे ही मैं शाम के वक्त इस मंदिर से बाहर निकलूंगा, मेरे बाहर निकलते ही बादल छाना शुरू हो जाएंगे, कुछ ही देर में बारिश होना शुरू हो जाएगी और जब बारिश की बूंदें तुम्हारे ऊपर पड़ेगी तुम लोग पेड़ के रूप में रहोगे और जब बारिश की बूंदें उन पेड़ों के ऊपर गिरेगी तब फिर से तुम अपने असल रूप में आ जाओगे। देखो इस राज के बारे में तुम जिसे भी बताओगे वो भी पेड़ के रूप में बदलेगा। जितना पेड़ इस गांव में बढ़ेगा उतना ज्यादा बारिश होगी। वो शैतान देवता उन 5 लोगों से सब बोल रहे थे और सुबह का वक्त हो चला था। वो शैतान देवता फिर से मूर्ति के रूप में बदल गए थे। अब वो 5 लोग उस मंदिर से बाहर निकल आए, लेकिन जैसे ही वो 5 उस मंदिर से बाहर निकले थे उनका शरीर पेड़ों में बदलना शुरू हो गया था। उनका शरीर पेड़ के जैसा बदलता जा रहा था और देखते देखते वो 5 लोग पेड़ के रूप में बदल गए
और फिर पूरा दिन निकला। शाम के वक्त शैतान देवता उस मंदिर से बाहर निकले थे। सूरज डूबते ही शैतान देवता उस मंदिर से बाहर निकले थे और देखते देखते आसमान में काला बादल छाना शुरू हो गया था। कुछ ही देर में तेज बारिश होने लगी थी और फिर वो पेड़ बने पांचों लोग भी मरे हुए इंसानों के रूप में बदल गए। उनके शरीर पे काले रंग का रेनकोट जैसा कुछ था। यहाँ काफी तेज बारिश हो रही थी और वो पांचों लोग भी बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि एक अरसों बाद इस गांव में बारिश हुई थी। वो पांचों लोग इतना खुश थे कि उसी मंदिर में पड़े एक ढोलक को उठा लिए और फिर उसे अपने गले में टांग उसे बजाते हुए अपनी भाषा में एक खास तरह के गाने को गुनगुनाने लगे। वो पांचों लोग बहुत ज्यादा खुश थे और वो गांव वालों की भी खुशी देखना चाहते थे। सालों बाद इस गांव में इतनी अच्छी बारिश हो रही थी, गांव वाले भी तो बहुत ज्यादा खुश होंगे। यही सोचकर वो पांचों लोग ढोलक को बजाते हुए अपनी भाषा में गाना को गुनगुनाते हुए उस गांव की ओर बढ़ चले। लेकिन रात का समय था, बारिश काफी तेज हो रही थी, हवाएं काफी तेज चल रही थी। वो पांचों लोग ढोलक को बजाते हुए गाने को गुनगुनाते हुए उस गांव में घूमते रहे, लेकिन उन्हें कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आया। सभी व्यक्ति अपने अपने घरों में थे और वैसा यहाँ पे आज भी होता है। आज भी वो पांचों व्यक्ति ढोलक को बजाते हुए गाने को गुनगुनाते हुए पूरे गांव में घूमता है। वो गांव वालों की खुशी देखना चाहता है, लेकिन उन्हें पूरे गांव में कोई नहीं मिलता। फिर सुबह होते ही वो पांचों व्यक्ति उस मंदिर के पास चले जाते हैं। वो पेड़ों में बदल जाते हैं और शैतान देवता उस मंदिर के अंदर जाकर मूर्ति में बदल जाते हैं। वो काले रेनकोट वाला मुझे जैसा कह रहे थे और उसकी बातें सुन मैं काफी ज्यादा डर गया। कहीं यही वो लोग तो नहीं, ये अपने बारे में ही तो बात नहीं कर रहे। नहीं नहीं, ये तो पूरे 12 लोग हैं। ये तो 5 लोग की ही बात कर रहे हैं। यकीनन ये किसी और के बारे में बोल रहे होंगे। मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी आसमान में बिजली चमकी थी और मैं उसकी रोशनी में इन लोगों के चेहरे को देख पाया था। और जब मैंने उसके चेहरे को देखा, उसे देखकर मेरे होंठ कांपना शुरू हो गए थे। इन लोगों के चेहरों में आंखों की जगह बड़े बड़े काले गड्ढे थे और ये देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। मेरे पैर थरथराना शुरू हो गए थे और मैं उससे कहने लगा, मतलब कहीं आप ही वो लोग तो नहीं? आपकी आंखें नहीं है? मतलब आप ही वो मुर्दा व्यक्ति हैं आप अपने बारे में मुझे बता रहे थे? तब वो मुस्कुराते हुए कहने लगे, हाँ, भले तुम्हें उतनी देर से मेरी आंखें नहीं दिखी थी, लेकिन मेरे गर्दन पे ये कट के काले निशान नहीं दिखे। वो ऐसा मुझसे बोले थे और मैं उनके गर्दन को देखा था। सच में उनके गर्दन पे काले रंग के कट के निशान थे। मैं इस पे तो ध्यान ही नहीं दिया था। मैं उससे कहने लगा, देखिए मुझे यहां से जाने दीजिए। मैं इस गांव के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। बस मुझे इस गांव के राज के बारे में पता चला है। मैं इतना उसे बोला ही था और उनके चेहरे पे मुस्कान थी। वो मुस्कुराते हुए कहने लगे, ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोक रहा। वो इतना बोले थे और मैं वहां से भागना शुरू हो गया। मैं उस बूढ़े काका के घर की ओर भागे जा रहा था और देखते देखते मेरे शरीर पे काले रंग का हुडी जैसा कुछ आना शुरू हो गया था। ये मेरा नीले रंग का रेनकोट वो अब काले रंग में बदलना शुरू हो गया था। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। मैं भागता गया और कुछ ही देर में मैं उस बूढ़े काका के घर के पास पहुंच गया था। उस घर का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन जैसे ही मैं उस घर के अंदर जाने की कोशिश किया था, मैं अपने कदम उस घर में रखा था, मुझे काफी तेज बिजली का झटका लगा। वो बिजली का झटका इतना तेज था कि मेरी आंखें बंद हो गई थी और जब मेरी आंखें खुली तो मैं इन लोगों के पास था, ये काले रेनकोट वाले लोगों के पास। ये मेरे चेहरे की ओर देख मुस्कुराए जा रहे थे। मैं जमीन से उठा और उनका कहना था, अब तुम किसी घर में नहीं जा सकते, ना इस गांव से बाहर भाग सकते हो। तुम्हें अब मेरे साथ ही चलना होगा। तुम्हें पता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि हम बस 5 लोग ही थे जो शैतान देवता को बलि चढ़ाए थे। तो फिर ये बाकी के बचे 7 लोग कौन हैं? तुम्हारे जैसे ही लोग जो मेरे पास इस गांव के राज के बारे में जानने के लिए आए थे। और देखो, आज ये मेरे साथ साथ मेरे ग्रुप में चल रहे हैं। ये भी यहां से भाग नहीं सकते। ये भी मेरी तरह दिन में पेड़ बन जाते हैं और फिर रात के वक्त मेरे साथ साथ पूरे गांव में घूमते हैं, ढोलक को बजाते हुए, एक खास तरह के गाने को गुनगुनाते हुए। वो मुझे से ऐसा कह रहे थे और मुझे उनकी बातों पे यकीन नहीं था। मैं फिर से भागा। मैं फिर से उस बूढ़े काका के घर की ओर भागा, लेकिन जैसे मैं उस घर के पास पहुंचा, उस घर के अंदर घुसने की कोशिश किया, मुझे फिर से बिजली का झटका लगा। मेरी आंखें बंद हो गई और जब मेरी आंखें खुली तो मैं फिर से इन अजीब से दिखने वाले लोगों के पास था।
उनके चेहरे पे मुस्कान थी और मैं समझ चुका था कि मैं चाहे कितना भी कोशिश कर लूं, मैं यहां से भाग नहीं सकता। मैं जमीन पर उठ खड़ा हुआ और वो मेरे कंधे पे हाथ रख मुझे अपने साथ लेकर चलने लगे। वो फिर से उस गाने को गुनगुनाना शुरू हो गए और अब मुझे उनका वो गाना, वो खास तरह की भाषा समझ में आ रही थी। वो जो गाना गुनगुना रहे थे अब वो मेरे जुबान से अपने आप निकलना शुरू हो गई थी। मैं भी उनके साथ गाने को गुनगुनाते हुए चले जा रहा था और ऐसे ही हम पूरी रात उस गांव में घूमते रहे। वो लंबा व्यक्ति, 8 फुट का लंबा व्यक्ति जिसकी आंखें चमक रही थी, वही शैतान देवता थे। वो सबसे आगे आगे चल रहे थे और हम उसके पीछे पीछे गाने को गुनगुनाते हुए, ढोलक को बजाते हुए पूरे गांव में रात भर घूमते रहे। और फिर सुबह होते ही हम उस मंदिर के पास आ गए थे। वो शैतान देवता मंदिर के अंदर चले गए और उसके अंदर जाते ही यहाँ हो रही बारिश थम चुकी थी। हमारे शरीर पेड़ में बदलना शुरू हो गए थे और देखते देखते हम पूरी तरह से पेड़ों में बदल चुके थे। मैं समझ चुका था कि जब मैं कल यहाँ मंदिर के पास आया था तो यहाँ पे 11 पेड़ ऐसे क्यों थे जो इंसानों के जैसा देखने में लग रहे थे, क्योंकि यहाँ कल तक बारिश में पूरे 12 लोग घुमा करते थे जिसमें कि एक शैतान देवता थे। 11 लोग ऐसे थे जो यहाँ दिन के वक्त पेड़ों में बदलते थे, लेकिन आज से यहाँ पे इंसानों जैसा दिखने वाले एक पेड़ की संख्या बढ़ जाएगी। मैं वहां पूरे दिन पेड़ के रूप में उसी मंदिर के पास खड़ा रहा और फिर शाम होते ही शैतान देवता उस मंदिर से बाहर निकले थे और फिर देखते देखते आसमान से बूंदें टपकना शुरू हो गई। जब बारिश की बूंदें हमारे शरीर पर गिरी थी तब हम फिर से अपने असल रूप में आ चुके थे और फिर ढोलक को बजाते हुए, गाने को गुनगुनाते उस गांव में घूमने लगे। अब ऐसे ही हर रोज का काम था। शाम होते यहाँ बारिश होना शुरू हो जाती और हम गांव में घूमते और फिर सुबह होते ही हम यहाँ के उस मंदिर के पास चले जाते और वहां पेड़ों में बदल जाते। ऐसे ही समय बीतता गया। 10 साल बीते और अब मैं पूरी तरह से सोच चुका था कि अब मैं यहाँ से कभी भी बचकर नहीं निकलने वाला। शायद यही मेरी जिंदगी है। लेकिन किस्मत बदली मेरी। एक दिन इस गांव के पेड़ों को काटा जा रहा था। यहाँ खेतों को बनाने का काम चल रहा था। खेत भी यहीं के गांव वाले ही बना रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति का कहना था, अरे मशीन जल्दी जल्दी चलाओ, शाम ढलने से पहले पहले हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटने हैं, नहीं तो शाम होते यहाँ पे बारिश होना शुरू हो जाएगी। वहां एक व्यक्ति जो कि मशीन को चलाते हुए पेड़ों को काटे जा रहा था और मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था, कहीं ये हमें भी काट ना दे। अगर ऐसा हुआ फिर तो मैं मारा जाऊंगा। वहां वो पेड़ काटने वाला व्यक्ति कुछ ही देर में मेरे पास आकर खड़ा हो चुका था और उसने मेरे ऊपर भी मशीन चलाई। कुछ ही देर में मैं जमीन पे गिर चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं वहां के आसपास के सभी चीजों को देख पा रहा था, उन लोगों की बातों को समझ पा रहा था। वो व्यक्ति ऐसे वहां आसपास के सभी पेड़ों को काटता चला गया और फिर कुछ देर बाद वहां पे एक जेसीबी वाला आया। वो उस मंदिर को भी तोड़ दिया और उस मंदिर के टूटते ही मैं और बाकी के 7 लोग वो अपने असल रूप में आ चुके थे और बाकी बचे 5 लोग वो वहीं जमीन पे हड्डियों के ढांचे के रूप में बिखरे पड़े थे। मैं असल में कोई पेड़ नहीं था, मैं उस श्राप से बंधा था, शायद इसीलिए पेड़ काटने के बाद भी मैं बच गया। वहां मेरे आगे खड़े हुए व्यक्ति वो मुझे देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। उनका कहना था, तुम लोग अचानक से यहाँ पे कहां से आ गए? क्या तुम इस मंदिर में छिपे हुए थे? वो मुझसे ऐसा बार बार पूछ रहे थे और मैं उनसे क्या कहता कि मैं पेड़ के रूप में था। क्या वो मेरी बातों पे यकीन करते? मैं उनसे कह दिया, मैं यही पास के गांव से आया हूँ, यहाँ पे पेड़ कटाई का काम चल रहा है, मैं यही देखने के लिए यहाँ पास ही के गांव से आया था यहाँ पे। वो लोग मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में मैं ये बात उनकी दिमाग में बिठा दिया। वो लोग भी मान गए थे और फिर हम लोग वहां से निकलना शुरू हो गए। हम अपने कदमों को तेजी से चलाते हुए उस गांव से बाहर निकले और अपने अपने शहर चले गए। आज मैं यहाँ अपने घर में बैठा हुआ हूँ। मैं आज भी कहानियों को लिखने का काम करता हूँ, लेकिन अब मैं किसी अनजान गांव में नहीं जाता। जिस गांव के बारे में मुझे अच्छे से पता होता है, सिर्फ मैं वहीं जाता हूँ और सच्ची घटना को कहानियों का रूप देता हूँ।